नमस्कार, अमर रिपब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और दुखद खबर आप सबके बीच लेकर पहुंचे हैं, जहां रिश्तों को तार तार करते हुए एक पति पत्नी की दर्दनाक कहानी जहां आप सबके बीच लेकर आए हैं। बेवफा पत्नी का बड़ा राजदार पकड़ा आया है। सोनम रघुवंशी केस में एक और गिरफ्तारी। सोनम रघुवंशी केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने यूपी से इस केस के एक और संदिग्ध युवक को पकड़ा है। सोनम रघुवंशी केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने यूपी से इस केस के एक और संदिग्ध युवक को पकड़ा है। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में यह 5वीं गिरफ्तारी है। यूपी के ललितपुर से आकाश लोधी नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसे सोनम रघुवंशी का बड़ा राजदार बताया जा रहा है। मेघालय की पुलिस उसमें पूछताछ करने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि शिलांग पुलिस रविवार रात ललितपुर आई थी। पुलिस तुरंत कोतवाली महरौनी के दिगबार गांव पहुंची। पुलिसकर्मी सीधे आकाश लोधी के घर पहुंचे और उसे हिरासत में ले लिया। मेघालय पुलिस के मुताबिक इंदौर के इस बेवफा पत्नी केस में 18 साल का आकाश अहम बड़ी भूमिका में था और कड़ी साबित हो सकता है अहम कड़ी के रूप में। वह रविवार को शाम ही अपने गांव में आया था। आकाश लोधी इंदौर में ही रहता था। उसके पिता राघवेंद्र लोधी भी साथ ही रहते थे। कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी और राज कुशवाहा के बारे में उसे अनेक बातें मालूम है, जो कि अभी तक राज ही है। पुलिस की पूछताछ के बाद कुछ अहम खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ये है कि जो जहाँ पे निकले वहाँ गाइड में भाई 3 लोग थे, पकड़ा गया। हमारे गाइड को तक है कि 3 लोग थे, इससे बड़ा एक अहम सबूत को मिलेगा। नहीं, मेरे को एकदम से झटका सा लगा। एकदम जैसा मेरे को फोन आने लगे कि सोनम मिल गई, सोनम मिल गई, तो मेरे को एकदम से हुआ कि सोनम मिल गई तो किस हालत में। सोनम को देखा तो एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे, एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे। तो मगर सोनम किडनैप थी, कुछ भी था तो उसके साथ कुछ तो होना था। कोई मारता ठोकता कुछ तो हालत में मिलती। वो तो जैसी थी वैसी की वैसी दिख रही सोनम। उसमें कुछ बदलाव तो होता। क्या सोनम को मेघालय जैसे किसी ने किडनैप भी किया और उसे छोड़ा तो उसे मेघालय पुलिस, लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई तो आप क्या मांग करेंगे? उसने किसी के उससे फोन लगाया था उसके भाई के उस पे नंबर पे कि मैं बिट्टू बोल रही हूँ। तो उनके भाई ने बोला कौन बिट्टू बोल रही हो? तो फिर बोला वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ। फिर उसने वीडियो कॉलिंग करके दिखाया, तब है ना वहाँ की मेघालय की पुलिस उसको लेने के लिए गई। वो जो भी हैं, जितने जने भी मिले, वो मेरे बेटे ने ही करवाया है। मैं कल से उससे बोल रही कि जिसने तेरे साथ गलत करा उसको ढूंढ के ला बेटा। कल भी वो यहाँ पे नहीं था मेरा बेटा, कल भी दिन भर घूमने गया था। मेरे यहाँ घर पुरान चल रही है, पंडित जी नहीं आए तो मैंने कहा तुम अभी तक आए क्यों नहीं है? तो बोले तुम्हारा बेटा घर पे ही नहीं है। जब 7:30 बजे ढूंढ के आया। रात को भी मेरे को खूब बेचैनी सी होती है, उसकी फोटो के पास जाके बैठती हूँ कि बेटा तू घर पे है नहीं है। उससे जा के बातें करती हूँ। जिसने तेरे साथ गलत करा उसके साथ गलत होना चाहिए बस। कौन है कौन नहीं है वो तो उसको ढूंढ के ला। अभी भी आप आपके सपने में आ रहे हैं, करेंगे वो मेरे से बात करता है, मेरे को एहसास होता है। मैं दुखी होती, वो दुखी होता है। मैं उससे बोलती कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, बेटा घर पे है नहीं है, वो सब मेरे को एहसास हो रहा है। नहीं, कोई दबाव में शादी नहीं हुई थी। दोनों परिवार खुश थे और दोनों बच्चे भी खुश थे उस टाइम पे। अब ये नहीं मालूम था कि किसके मन में क्या था, ये नहीं पता था। मेरे को मेरे बच्चे का यकीन था, मेरा बच्चा खुश था, मेरे बच्चे ने उसको दिल से अपनाया था, मैंने उसको दिल से अपनाया था। बस मैं मेरा जानती हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता। जो मालूम होगा उनकी माँ को मालूम होगा, उनके परिवार वाले को मालूम होगा। नहीं, अभी मैं कैसा कह सकती हूँ? मैंने तो उसको दिल से अपनाया था ना। उसने किया नहीं किया नहीं, अरेंज मैरिज थी। दोनों घर के रिश्ते मतलब बराबर उससे हुए थे। कैसे ढूंढा ये? कैसे सोनम के घर से आए आपने ढूंढा? नहीं, सोनम के घर से नहीं, मतलब वो जो डलती ना, हाँ, उस पे ना समाज वाले थे ना, उस पे अपन ने देखा था और उस पे ना अपन को जम गया था। तो उनका होके फोन आया था कि हमको आपका लड़का पसंद है। तो ना वो लोग देखने पहले आए थे, हम उनके यहाँ नहीं गए थे, वो हमारे यहाँ आए थे। वो हमारे यहाँ आए थे, उनको जम गया। फिर उनने बोला कि आप आ जाओ, कुछ देना लेना कर लेते। हम शादी में बहुत बिजी थे, उनके फोन आ रहे थे कि आप कुछ कर लो। सोनम 11 तारीख से 20 तारीख तक क्या व्यवहार, कैसा व्यवहार? नहीं, ऐसा व्यवहार में कुछ फर्क नहीं दिखा।
ऐसा व्यवहार में कुछ फर्क नहीं दिखा। सोनम 4 दिन रुक के गई यहाँ पे। अच्छा, एक चीज पुलिस ने सोनम को सर्च किया और आप बता रहे नहीं, अब ये तो ऐसा लग रहा है ना, इससे मेरा बच्चा कुंवारा ही अच्छा था ना, मैं शादी नहीं करती तो ऐसा होता नहीं। क्या लगता है आपको, शिलोंग ले जाने की प्लानिंग पहले से थी या यहाँ घर पे बात हुई थी शिलोंग जाएंगे? नहीं, घर पे कोई बात नहीं हुई थी। राजा ने डायरेक्ट बोला, उसने पूछा कि मम्मी घूमने जाने का, तो राजा ने बोला मैं अभी घूमने नहीं जा सकता हूँ, अभी शादी करी ना, घूमने में भी थोड़ा सा वो होता है, तो बोले मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा तो बाद में जाऊँगा घर वाले से पूछ के। तो राजा ने बोला कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, अब मैं क्या करूँ? बोले अब तो तुमको चलना पड़ेगा। तो बोले अब मैं क्या करूँ? मैंने कि बेटा टिकट करा ली तो घूम आओ, कितने दिन में आओगे? तो बोले 6-7 दिन का टूर है मम्मी, ज़्यादा दिन का नहीं है। तो सोनम ने टिकट कराया था? सोनम ने टिकट कराया था। और शिलोंग जाने की बात घर पे हुई थी? नहीं हुई थी, बस जा रहा था ना, उसके एक दिन पहले शॉपिंग करने गया था। तो मैंने बोला ये शॉपिंग क्यों करके लाया? शादी में इतने सारे कपड़े खरीदे तो कपड़े क्यों लिए? तो बोले मम्मी मैं घूमने जा रही है, मेरी टिकट हो गई। तो मैंने किसने कराई तेरी टिकट? तो बोले सोनम ने कराई, और जाने की टिकट उसने कराई। बोले पूरा खर्चा तुम उठाना, टिकट मैंने जाने की कराई। तो मैंने रिटर्न क्यों नहीं कराई? तो बोले क्या पता रिटर्न क्यों नहीं कराई। अच्छा, रिटर्न टिकट नहीं कराई? रिटर्न टिकट नहीं थी, सिर्फ जाने की टिकट थी उसकी। कोई भी बात नहीं हुआ था। हमने एक बार फोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चे ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है। बोले उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है। बोले तो हमारी छोटी वाली बहू ने बोला था क्यों, हम भी तो गए थे शादी के पहले, बोले कि हम भी मिले थे, बोले बाहर हमने भी आपस में बात करी थी। तो ऐसा थोड़ी होता है, जब अपन ने मतलब लेना देना कर दिया तो बच्चे घूम सकते हैं। आजकल तो वक्त बदल भी गया। हाँ, तो उन्होंने नहीं जान दिया था। अच्छा, दोनों पहले कभी मिले थे? इसके पहले नहीं मिले थे, सगाई और शादी के बीच में कभी मुलाकात नहीं मिले थे। बस जो मिला था वो मेरे साथ ही मिला था। मैं उनके यहाँ होली पे गई थी तो मेरा बच्चा मेरे साथ ही गया था। अकेले में दोनों नहीं मिले थे, नहीं मिले थे। सोनम ने 1-2 बार फोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी को मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फ़ोन पे? तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है, बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। क्यों बात नहीं कर रही, बातचीत क्यों नहीं कर रही, ये आपके मन में भी सवाल आया होगा? नहीं, ये आया था तो वो है ना पूरा क्लियर हो गया था। आपके आज जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनके परिवार वालों से बात हुई है आपकी, सोनम के परिवार वालों? नहीं हुई, उनका फ़ोन भी नहीं आया, नहीं हुई। उनका रात को फ़ोन आया था कि विपिन भैया से बात करा दो, गोविंद भैया को बुलवा लो आप यहाँ पे, बस यही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। राजा ने पहले ही बोला था कि इसको सोनम की शादी नहीं करनी। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी। तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है तो ये मेरे को बाद में कब टाइम देगी, तो मैं इससे शादी करके करूँगा क्या, बोले कि। तो हमने बोला कि इसलिए मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है। तो फिर मैंने सोनम से बात करी थी तो उस दिन से सोनम उससे बात करने लगी थी। आपका नाम बताइए मम्मी? उमा रघुवंशी।